अस्सलामु अलैकुम। हमारे बावर्ची खाने में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जो कि बनाने में बहुत आसान है, इंतहाई लजीज और जायके से भरपूर है। आलू पनीर बाहरजी। ये हिंदुस्तानी डिश जिसमें नरम आलू और कुचला हुआ पनीर एक खट्टे और मसालेदार टमाटर के साथ में होता है। ये मसरूफ रात के खाने एक भरपूर ब्रंच के लिए बेहतरीन है। ये चपाती, पराठे, सिर्फ टोस्ट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अपना सामान पकड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम बस जादू करने ही वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर तरकीब को अपनी पसंद की सर्विंग की तादाद तक तब्दील कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट पर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और साथ ही तब्दील की गई तरकीब का प्रिंट भी ले सकते हैं। यह अनोखी खुसूसियत आपको तरकीब को अपनी मतलूबा सर्विंग या मिर्च के मुताबिक बनाने में मदद देगी। ये तरकीब 4 लोगों के लिए है। अगर आपने तरकीब को तब्दील किया है तो बरा करम इन मिकदारों पर अमल करें। आइए अब असल तरकीब की तरफ चलते हैं। एक देगची में 1 तिहाई कप कुकिंग ऑयल लें और दरमियानी आंच पर गर्म करें। आधा चाय का चम्मच जीरा डालें। इस वक्त तक भूनें जब तक कि जीरा कड़कना शुरू ना कर दे। एक दरमियानी बारीक कटी प्याज शामिल करें। इस वक्त तक भूनें जब तक कि प्याज सनारे होना शुरू हो जाए। जैसे ही प्याज का रंग बदलना शुरू हो तो इसमें 1 चाय का चम्मच बारीक कटी अदरक डाल दें। इस वक्त तक भूनें जब तक कि प्याज सुनहरा हो जाए। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। आप अपने जायका के लिहाज से हरी मिर्च इस्तेमाल ना करने का इंतखाब कर सकते हैं। हल्का सा भूनें। 3/4 चाय का चम्मच नमक शामिल करें। हम हिमालयाई नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। एक कटा हुआ दरमियाना टमाटर शामिल करें। इस वक्त तक भूनें जब तक कि तेल अलग ना हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। आधी कटी शिमला मिर्च डालें। ये किसी भी रंग का हो सकता है। थोड़ी देर के लिए भूनें जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। एक दरमियाने कटा हुआ उबला हुआ आलू शामिल करें। एक 100 ग्राम पनीर के टुकड़े शामिल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के निशान को दबाना यकीनी बनाता है कि आप तमाम नई वीडियोस के बारे में आगाह रहें। भूनें और अच्छी तरह मिक्स कर 1/4 कप ताज़ा धनिया के पत्तों से गार्निश करें। चपाती या नान रोटी के साथ लुत्फ उठाएं।